मैंने आपका स्वर विज्ञान का काफी वीडियोस देखे हैं और पहले भी मैं एक दो बार ज्वाइन किया है आपका। तो जो आप स्वर विज्ञान से सुबह जो उठने का तरीका बताते हैं कि लेफ्ट करवट लेके उठना और वैसे वो सारा मैं फॉलो करती हूँ। और एक अपना जो भी एक विश मैंने जैसे अपने मन में सोच रखा है कि ये चीज होना चाहिए मेरे लाइफ में, तो वो मैं रोज बोलती हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं नियरली एक मंथ से वो चीज कर रही हूँ फॉलो। और मुझे लग रहा है कि हाँ वो चीज मेरा सफल हो रहा है। अभी मैं ये नहीं बताना चाहती हूँ कि मैं क्या नहीं नहीं नहीं, आप सोच रही अपने हूँ। विश किसी के साथ शेयर ना करें। बस हाँ। उस रास्ते पर चल रहे हैं, वही बहुत है। हाँ, मैं ठीक। लेफ्ट करवट उठती हूँ, लेफ्ट हाथ को देखती हूँ और जैसे सांस रोक के करती हूँ ये सारी चीजें। पूरी लेफ्ट बॉडी को टच करती हूँ। फिर लेफ्ट पैर नीचे रख के 4 बार, पहले लेफ्ट, काफी फर्क पड़ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोलिए कल्याण जी। ओम नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। सर मैं 3 महीने से आपसे जुड़ा हूँ और बहुत सारे आपके वीडियो वगैरह देखता हूँ। और देख के मैं जो मेरे सगे वाले हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं ये आपका बताता हूँ तो वो लोग मेरे को भगवान मानने लगे कि राइट स्वर क्या है, चंद्र स्वर क्या है, सूर्य स्वर क्या है, किस स्वर में खाना, किस स्वर में सोना, किस स्वर में उठना, कैसे करना। तो ये बताने के बाद वो लोग इतने प्रभावित हो गए कि बस पूछो मत। दूसरी बात यह है कि सर पिछले 28 फरवरी को मेरे घर में शादी थी और मैं MSRTC में ड्राइवर का काम करता हूँ। तो 22 दिन पहले से मैं मेरे साहब के पास छुट्टी मांगने के लिए जाता था। तो 22 दिन पहले मैं गया था, लेकिन उन्होंने छुट्टी देने से मना किया था। ऑफिस के अंदर गया और वो छुट्टी का अर्जी दे दी। तो जो साहब मेरे को 20 दिन से नहीं 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 छुट्टी नहीं बोल रहे थे, उसने कुछ भी नहीं बोलते हुए मेरे को रजा सैंक्शन किया सर। ये बहुत मेरा बढ़िया। बहुत अच्छा अनुभव है। दूसरी बात कि वो मैं दिया वगैरह। काफ़ी खुशी हो गई। मेरी फ्रेंड भी आप ये क्लासेस में जॉइंट है, तो फटाक से मैंने उसको फ़ोन किया जैसे कि भगवान मेरे से बात किए। और आज एक कोइंसिडेंस हो गया सर, जैसे आपने हमेशा बोलते कि मॉर्निंग में उठने के बाद आपकी जो भी नोज़ चल रही है, उस पे आप पैर रखिए। सेम वैसे कि आज मैंने सुबह मॉर्निंग में बोला कि आज मेरा जो भी काम अटका है, वो पूरा हो जाए। और मॉर्निंग में 7 बजे सब्जी तोड़ते-तोड़ते मैंने आपकी जब भी फ्री टाइम मिलता है, मैं आपके सिर्फ़ आपके वीडियोज़ देखती हूँ। तो मैंने आपके 4 साल पुरानी वास्तु वाली मैं वीडियोज़ देख रही थी। जैसे मेरे साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, तो उसमें आपने रेमेडीज़ बताई थी कि आप रेड कलर का बल्ब मतलब जो आपने बताया था, शगुन में आपको जो नोज़ नोट चल रही है, उस पे आपको बात करनी है, उसी उसी हाथ से डायल करना है। मैंने सेम मन में बोल के विश करके क्या मतलब ये 400 बोलना चाहिए इलेक्ट्रीशियन। मैंने 4th वाले को जो 1000 वाला बोल रहा था, उसी को मैंने वापस फ़ोन किया। मैंने बोला भाई मैं 400 दूँगी, 1000 नहीं होता, मटेरियल मैं लाके दूँगी। आप यकीन नहीं करेंगे सर, आपने उसने 2 मिनट में बोला ठीक है मैडम, मैं आ जाता हूँ, आप सामान लेके आइए। फिर 2 सेकंड में उसका वापस फ़ोन आ गया और उसने बोला सामान भी मैं लेके आता हूँ। हार्डली 300 में मेरा सामान आ गया और ₹400 का उसका वो वर्किंग चार्ज लग गए। तो टोटल मेरा जहाँ पे 1000-1200 लग रहे थे, वहाँ पे 700 में काम हो गया। मतलब यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि ये सच में हो रहा है। दूसरी बात ये है कि 2 दिन मेरे मम्मी को कैंसर है, ब्लड कैंसर था, अब वो ठीक हो गया, अब थायरोसिस हो गया। तो हमेशा हम लोग को टेंशन आ रहा था कि अभी सर्जरी होगी या कीमो होगा, क्या होगा? तो आप जैसे बोलते हैं घर से बाहर निकलने से पहले शगुन ये नोज़ नोट चेक करो और फिर बाहर निकलो, जो भी आपको बोलना है वो बोल के। वैसे मैं सेम करके यही भगवान को बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी का पूरा नॉर्मल आ जाए। हम लोग परेल हॉस्पिटल टाटा के परेल हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर वहाँ पे इतने कन्फ्यूज़ हो गए कि इनको क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए। 4 घंटा वो डिस्कस ही कर रहे थे। फाइनली उन्होंने बोला कि कीमो होगा करके। अब कीमो से ये हो गया कि आयुर्वेदिक दवा मिल गई, वो भी करने की ज़रूरत नहीं। ये सारा सब कुछ है सर, ये सौर विज्ञान का है। जो मेरे भाई-भाभी सबको यही बोलती हूँ, ये करो और पैर बाहर निकालो। यही सब इफ़ेक्ट है सर।
ये है कि शायद ऐसे लग रहा है कि ये 2 साल 4 साल पहले से मैं जो प्रॉब्लम में हूँ वो आप मिल जाते हैं तो शायद इतने सारे प्रॉब्लम्स ना होते, एटलीस्ट 25% ही प्रॉब्लम्स शायद मेरे लाइफ में होता। थैंक्स अ लॉट सर, जैसे कि भगवान के देवदूत आप मिले हुए हैं। इसलिए आपका एक भी क्लास मैं मिस नहीं करती हूँ, मैं मेरी फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनी जी बोलिए। सर ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि सर जो आपकी जो रेमेडीज है ना वो जादू का काम करती है। जो आपने मैंने आपकी मेरी आज सेकंड क्लास में हूँ मैं आपके साथ। मैंने लास्ट क्लास जो आपकी शिवरात्रि वाली थी मैंने वो सारी रेमेडीज अप्लाई करी सर लाइफ में अपनी। और सर मैं साउथ ईस्ट में दिया भी जला रही हूँ। बट सर मेरे साथ बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज थे, चलते हैं मेरी लाइफ में। तो सर मैंने जो मतलब कि वो अपने आप ही लोगों के कॉल्स आने शुरू हो गए और सर वो प्रॉब्लम सॉल्व होने स्टार्ट होगी। सर मांगा तो कुछ नहीं था, सिर्फ रेमेडीज करी थी। तो सर ये दिया जलाने से ही और जो शिवरात्रि पे जो मैंने आपके जितने भी उपाय थे मैंने वो सारे करे। सर ये उसी का ही रिजल्ट्स है सारे सर ये। बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं तो यूनिवर्स भी जी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर देती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर दिल से थैंक यू सर, आपकी रेमेडीज जादू का काम करती हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ललिता जी बोलिए। वर्षा जी आपने भी हैंड रेज किया है। हाँ, नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। शिवरात्रि का हमने भी किया रेमेडी, बहुत अच्छा लगा करके। मंदिर से जब लौटने लग गए तो पूरे शरीर में वाइब्रेशन फील होने लगा। और हम भगवान से ये भी प्रार्थना किए थे कि जिसके प्रति भी मेरे मन में नेगेटिविटी है या लोगों के मन में मेरे प्रति है वो दूर हो जाए। तो फिर अब इस दरमियान हम कुछ लोगों से मिले तो बहुत हंसी खुशी सबसे मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। ये क्लास तो बिल्कुल मिस करने का मन नहीं करता है सर। आप जब भी फ्री क्लास लोगे हम लोग उसको मिस कभी नहीं करेंगे। और चार्ज वाली के लिए तो ये हो जाता है ना कि हम उतना समय दे पाएंगे या नहीं, सिर्फ इसीलिए नहीं ज्वाइन कर रहे हैं सर, और कोई हाँ, बात कोई नहीं। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिसमें बहुत अच्छा अच्छा लगे वो सर, क्लास आपको ज्वाइन करे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों को इतने सुंदर तरीके से ज्ञान का मतलब प्रभाव बढ़ा रहे हैं, उसका कोई हम शब्द नहीं है बोलने के लिए सर। जी जी, नमः शिवाय, बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। नमः शिवाय सर। नमः प्रणाम सर। शिवाय। नमः नमः शिवाय। शिवाय। सर मैं आपकी क्लास में ऑलमोस्ट जनवरी से हूँ और मैंने आपका मनी मैग्नेट, आपका स्वर विज्ञान और आपका रिस्पॉन्स तीनों क्लासेस ज्वाइन किया हुआ है और मेरा ऑलमोस्ट फिनिश भी हो गया है, स्वर विज्ञान चल रहा है। सर आज मैं जिस क्लाइंट से मिलकर आई थी उसका मेरे पास कल फोन आया था कि मैं बेसिकली डिजाइनर हूँ, मैं आप सबको बता देती हूँ। और कल मेरे पास किसी क्लाइंट का फोन आया था कि उनको कोई काम करवाना है। वो क्लाइंट नहीं है, खुद भी डिजाइनर है एक्चुअली में। और वो मैं जहाँ पे यहाँ पे न्यूली शिफ्टेड हुई हूँ वो बहुत पहले से काम कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारे क्लाइंट थे पर मैं नए क्लाइंट्स ढूंढ रही थी। मैंने कुछ ज्यादा रेमेडीज नहीं करी हैं, मैंने बस सर ने जो बोला स्वर विज्ञान उसको फॉलो किया है और अपना रेस्पॉन्स थेरेपी का थोड़ा सा जो सर ने बताया था वो सब अप्लाई किया। और आज जब मैं गई तो उसने मुझे सीधा ये प्रपोजल दे दिया कि हैदराबाद में जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उसका बहुत अच्छा स्टेटस है। ऑलमोस्ट 100-150 क्लाइंट्स उसके हैं। उसने वो सारे क्लाइंट्स मुझे ऑफर कर दिए कि आज के बाद मीटिंग में आप जाओगे, आप ही फाइनल करोगे, आप जो रेट बोलोगे उसमें मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। तो मेरे लिए तो सच में ये चमत्कार है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेवन बोले क्या? हाँ जी बोलिए। क्यों वापस नहीं हो? फर्स्ट ऑफ ऑल ओम नमः शिवाय सर जी। जी आपका बहुत नमस्कार। बहुत थैंक यू कि आप हमारे लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि एक अभी मैं कहीं और हूँ, अपने घर पे नहीं हूँ। तो मैं आप लोगों को एक लकी बैम्बू जो पौधा होता है वो हम सभी अपने घरों में रखते हैं। स्वर विज्ञान से ये फायदा हुआ कि उस प्लांट की जो लीव है ना स्लोली अपने आप ही डिके हो जाती है, वो पीली पड़ जाती है, खराब हो जाती है। उसकी ये खासियत है, सबको पता होगी। वो बैम्बू जो मेरे यहाँ पर रखा हुआ है वो ग्रीन है और वो 1 महीने से उसकी कोई भी लीफ खराब नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है क्योंकि उसकी एक खासियत है कि वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए हमें कहा जाता है कि वो डिके होता
है इसका मतलब ठीक है वो ऐसा खराब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, बट वो खराब नहीं हुआ। ये एक स्वर विज्ञान का पॉजिटिव फिजिकली जो हम देख सकते हैं वो एक चेंज मेरे को नजर आया। सेकंड चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जो टाइम है ना वो इंक्रीज हुआ 6 घंटे तक। मेरा आई मीन इट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी कि मेरा 6 घंटे तक दिया जला। और मैंने कमाल की बात कि मैंने जो घी आप म्यूट हो गए। सॉरी सर। नमस्ते सर, नीलम बोल रही हूँ। जी जी, 1 मिनट को बोलने दीजिएगा, फिर बोलिएगा। तो और तीसरी चीज सर आपने तीसरी चीज आपने एक बार कही थी किसी को कि अगर बाई चांस फ्रिज में ठंडा हो जाए तो आप दोबारा से प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मैंने विद इन 2 मिनट्स उसे कर दिया क्योंकि आई वाज डूइंग सम वर्क। तो वो 6 घंटे तक चलता है वो। एंड एवरीबडी आई मीन सम गेस्ट्स वर देयर इन माय होम टाइम। तो एवरीवन वर वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि 6 घंटे तक इतना कम दिया जला। तीसरी चीज मैं आपसे बताना चाहूंगी कि सर मैं तिथि के हिसाब से उठ रही हूँ अपने आप ही। जो शुक्ल में वही लोग अभी बिलीव नहीं करते थे, जैसे भी शेयर किया, बट दिस टाइम एवरीवन इज बिलीविंग कि हाँ वाकई में स्वर विज्ञान होता है। एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जो स्वर विज्ञान में आपने मेरे को शिवरात्रि के वाले दिन बताया था ना कि साउथ जैसे कि मेरा है ना सर 2-3 जगह पे काफी कर्जा भी हुआ था, बट मैंने सूर्य जो नोस्टल चलता है ना सर, उस नोस्टल से मैंने जहाँ पे मेरा अमाउंट पड़ा था उनके पीछे लग लग के मैंने फॉलोअप करके मेरा वो पैसा आया सर। मेरा कर्जा भी नहीं हो गया और मेरे कुछ पैसे बचे थे। दूसरे जगह कुछ और कर्जा था 50-60 हजार का, वो भी गया और ऊपर से 15 हजार बच गए। वो 15 हजार का मैंने आपके यहाँ से वॉच भी मैंने ऑर्डर किया सर। और उसके बाद फिर जो इंटरेस्ट उन लोगों ने एक्स्ट्रा काटा था बैंक वालों ने, तो वो भी मुझे 4,500 रुपये रिटर्न दिया सर। मतलब इतना सारा कमाल हो गया है 1-2 दिन में स्वर विज्ञान की वजह से। और दिया जलाती हूँ सर। और इसके अलावा और एक मिरेकल बता देती हूँ। मेरे भाई का शॉप है सर चश्मे का, स्पेक का। तो उसका काफी टाइम से 15-20 दिन से है ना सर उसका बिजनेस नहीं हो रहा था। तो वो हमेशा मुझे कॉल करता है सर कि ऐसा क्या करूँ क्या करूँ। तो मैं उसको ये उपाय बता दिया सर, जो कि अपना दिया है वो बता दिया। और उसके सेम बाजू के शॉप वाला ना सर मोबाइल का शॉप है, वो भी है ना सर एक दिया जलाता है, सेम जोन में रखता है और वो नॉर्थ वेस्ट में बैठता है सर। वो तो उसको पता था, मुझे नहीं पता था सर। मैंने उसको जोन भी बता दिया और उसको मैंने दिया बताया सर। जिस दिन उसने दिया जलाया ना सर, इतना उसके मतलब शॉप में वॉकिंग आने लगा और बहुत सारा मतलब बिजनेस भी अच्छा हुआ। दूसरे दिन मॉर्निंग में भी कभी लाइफ में गिराक नहीं आया था, दूसरे दिन मॉर्निंग में भी उसका बिजनेस हुआ। और कल भी उसने मुझे फिर से फोन किया, बोला कि आज भी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है सर। मतलब इतना अच्छा मिरेकल रिजल्ट मिल रहा है दिया की वजह सर। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। साधना जी बोलिए। ओम नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। मैं आपके पेट क्लास में भी जुड़ गई हूँ, अभी जस्ट ही जुड़ी हूँ। और वो ये क्लास तो मैंने एक ही अटेंड की थी और दूसरा बार मैं पेड में जुड़ गई। मैंने जो आपकी पहले की वीडियो देखी उससे मैंने अपनी मम्मी को बताया, अस्थमा प्रॉब्लम है उसको। तो है ना, उसको इतना ज्यादा रिलीफ हो गया कि अभी उसका श्वास जो फूलती थी ना, वो इतनी अच्छी हो गई है ना कि पहले चल नहीं पाती थी, अभी बहुत अच्छे से चलती है। खाना खाते वक्त भी उसका सूर्य सर स्टार्ट कर देते हैं। तो अब खाने में भी अब उसको प्रॉब्लम नहीं है। गैस की जो प्रॉब्लम होती थी वो भी बहुत ठीक हो गई। मतलब बहुत ज्यादा उनको रिलीफ हो गया खाने में। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। सुषमा जी बोलिए। आज आप कुछ अच्छा बोलने वाले हो लगता है मुझे। ओम नमः शिवाय सर जी। नमः शिवाय। सर कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो भी मेरे साथ तब पूरी बात ये है कि मेरी लाइफ जितनी ट्रेजेडी में चल रही थी ना, अब वो पटरी पे आ रही है। और सबसे अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है कि मैंने जब रिस्ट वॉच की क्लास स्टार्ट की थी, 2 बार मैं आपकी पेमेंट की थी, दोनों बार उधार लेके की थी। और क्लास खत्म होने से अब तक उसमें से आधे से ज़्यादा पैसे मैं कवर कर चुकी हूँ। और इनका काम भी अच्छे से अब शुरू हो गया है, चल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और घर में बहुत पॉजिटिविटी भी फील होती है। और एक बार मैंने एक
सर ने फीडबैक दिया था कि जैसे बाहर कोई ढंग से बात नहीं करता था और उन सवर से या वैसे उनके साथ अच्छा होने लगा था। तो मुझे उस टाइम पे ये लगा था कि ऐसा भी दूसरे बंदे के साथ भी रिएक्ट हो सकता है कि दूसरा बंदा भी ऐसे फील मतलब दूसरे बंदे से भी हमें ऐसे मिल सकता है कि हम ऐसे अच्छे बात करें ना करें। लेकिन वो चीज़ मैंने अब महसूस करी जब मेरे साथ हुआ कि दूसरे बंदे तो नहीं भी करते थे और जो अनजान भी थे, मैंने आज़माने के लिए देखा कि अनजान भी अच्छे से बात करते हैं कि नहीं करते। तो अनजान से भी मुझे वही चीज़ रियलाइज़ हुई कि बात सुनते भी हैं और अच्छे से रिएक्ट भी करते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। बोलना बहुत कुछ है लेकिन हाथ-पैर काँप रहे हैं मेरे। बोला नहीं जा रहा, बस यही है कि बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आप मेरे को सपोर्ट करते हो, जो-जो मैसेज करते हो, मैं हर चीज़ का रिप्लाई देती हूँ। बहुत धन्यवाद है उसका आपके लिए, बार-बार धन्यवाद है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। हेमा जी बोलिए। राम लखन जी। नमः शिवाय नमः सर। शिवाय। हाँ जी हाँ बोलिए। सर, मैं आपसे जुड़ी हूँ आपके स्वर विज्ञान के क्लास भी और रिस्ट वॉच के भी। आप और मैंने पोस्ट किया ग्रुप में और बस तब ऑर्डर कुछ नहीं आए थे। फिर मुझे याद आया कि चलो, मैंने स्वर चेक नहीं किया तो मैंने डिलीट किया और स्वर जैसे आपने गाइड किया था वैसे ही डाल के वैसा ही करके मैंने फिर पोस्ट किया। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आते ही उन्होंने बोला मुझे बस 5 चाहिए, 5 लड्डू। फिर आते आते बोले कि नहीं, मुझे 3 ही बस है। मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जितना चाहिए ले लीजिएगा। लेके चले गए। 5 मिनट बाद ऐसा फोन आया, वो खुद बोले कि नहीं, मुझे 15 लड्डू दे दीजिए करके। और वो मेरे सारे के सारे लड्डू बिक गए सारे सर। बहुत आज का हॉट टॉपिक था। बस मैं अभी वेट कर रही हूँ कि आप कब सिंगापुर आए और मैं आपको वो लड्डू खिलाऊं सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बहुत सो मच। बहुत जल्दी। थैंक यू, और थैंक यू। बहुत अच्छा रिव्यूज आ रहे हैं। आपने जो जो टिप बोला वो सब मैं यूज कर रही हूँ और बहुत अच्छे टिप्स एंड बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। बोलिए रामचंद्र, रामकृष्ण जी बोलिए। जी नमस्कार सर जी। नमः शिवाय। सर वैसे तो मैं यूट्यूब पे जुड़ा हुआ हूँ काफी समय से, 2-3 महीने से। लेकिन लाइव में मैं सर दूसरी बार हूँ। महाशिवरात्रि वाली वीडियो में मैं वैसे करने सुर के हिसाब से अपना एक ही हैंड को देख के भगवान को नमस्कार किया तो मुझे बहुत बहुत एक्टिव फील करती हूँ और पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है। तो वेरी वेरी थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। देखिए आज जो हम टॉपिक लेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी आप लोगों ने देखा कि कितने प्यारे प्यारे फीडबैक आए हैं और मैंने तो कम से कम महीने में तो 17-18 लोगों का वो कर दिया। अगर वही सबका ही फीडबैक लेते रहूंगा तो पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। एक बार तो मैंने सबको अनम्यूट कर दिया तो किसी ने कहा कि सर बस हो गया अब आप क्लास लीजिए। क्या बोलते, सबके फीडबैक ही लेते रहोगे तो क्लास कब लोगे, किसी ने कहा था तो मेरे कान में बात आई थी तो मैंने न याद रखा था कि नेक्स्ट जब भी हम कोई क्लास लेंगे तो गिनती से 5-7, बहुत ज्यादा 10, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि होता यही है, कुछ लोग ना बोर हो जाते हैं, अरे क्या सर वही वही तो सुन रहे हैं, सब तो अच्छा बता रहे हैं, हमारे जीवन में कब अच्छा होगा। ये चीज होती है, ये सभी के साथ होती है। तो एक्चुअल में क्यों मैं ऐसा करता हूँ इसका मैं कारण बताता हूँ आपको। देखो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा कि मैं महान हूँ। महान इस दुनिया में कोई नहीं। हर व्यक्ति इंसान है और उसको एक माध्यम मिल जाए। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है और उस समस्या का समाधान पाने के लिए आपको एक छोटा सा मीडियम मिल जाए, एक छोटा सा मीडियम मिल जाए, तो आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। अब जैसे किसी ने कहा कि सर हम पेड क्लास में नहीं आ सकते, टाइमिंग का हमें नहीं जम पाता, फ्री में ही मजा आ रहा है तो उसी में ही एंजॉय करिए। कोई दिक्कत नहीं है आपको पेड क्लास करने की। और आप लोग ये भी देखे होंगे कि मैंने जब भी क्लासेस लिए मैंने कभी भी पैसों को लेकर मैंने आज तक कभी नहीं बोला है कि आज ये है आज वो है, कभी नहीं। परमात्मा देखो सब हम
एक कहावत है, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा, वो मुझे याद तो था परंतु वो कहते हैं, कर भला तो हो भला। अगर आप लोगों का भला करते हैं तो परमात्मा भी कहीं ना कहीं आपका भला करता ही है। तो ये चीजें, ये जग जाहिर है। जब हम भला करने का सोचते हैं तो परमात्मा कहीं ना कहीं भला करता है। एक चीज बताता हूँ, कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर हाथ वाली रेमेडी मतलब हाथ वाला कैसा प्रोसेस है, वो एक छोटा सा बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, छोटा सा प्रोसेस है, जो नए लोग जुड़े हैं और जो पुराने हैं जो नहीं कर पा रहे हो, वो करना बहुत अच्छी चीज है। आपको, आपकी जो इच्छा है, आप अपने जीवन से चाहते क्या हो? परमात्मा सबसे पहले यह पूछता है कि तुम चाहते क्या हो? और हम हमेशा भगवान से उल्टी चीजें मांगते हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, मतलब नेगेटिव वे में मांगते हैं। अब आपकी जो इच्छा है, तुम चाहते क्या हो? तो सबसे पहले आप जब सुबह उठें, तो अपने स्वर को चेक कर लें कि कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है। अगर लेफ्ट चल रहा है, तो अपने लेफ्ट हैंड को देखें, लंबी गहरी सांस लें, सांस को रोकें, अपने लेफ्ट हैंड को देखें और आपकी जो मनोकामना है उसको प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पॉजिटिव शब्दों में बोले। कैसे बोलना है आपको मैं बता देता हूँ, या सिंपल सा एक ये है कि मेरा आज का दिन, आपने जैसे लेफ्ट हैंड आपका सूर्य स्वर चंद्र स्वर चल रहा है, आपने लेफ्ट हैंड देखा और लेफ्ट हैंड देखने के बाद में बोले कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है और मैं दसों दिशाओं से सुख शांति और समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूँ। बस इतना ही बहुत है। आपने इतना भी कह दिया ना, आपका काम हो जाएगा। मैं दसों दिशाओं से अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूँ, यही बहुत है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा, दसों दिशाओं से सुख शांति और समृद्धि आपके जीवन में आने लगेगी। आप पैसा मांगोगे, मिलेगा। विश मांगोगे, मिलेगा। परंतु जब आप सुख शांति और समृद्धि मांगते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी फुलफिलमेंट होती है, वो मिलती है। तो ऐसा विश बोलकर उठें। फिर उसके बाद जो आप लोगों को प्रोसेस पता है, जो स्वर चल रहा है उसी स्वर पे लंबी गहरी सांस लेनी है, वही पैर आपको आगे रखना है, ये करके देखना। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो राइट हैंड देखना है, दोनों हाथ ऐसे मत करना। मैंने थोड़ा एक टेक्निक चेंज करवा दी। जो कई लोग दोनों हाथ देखते हैं फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे पे स्पर्श करा देते हैं, उनको जो रिजल्ट नहीं मिले हैं, सिंगल हैंड देखने से रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्राण शक्ति का प्रवाह, आपने यूनिवर्स को कमांड दिया, यूनिवर्स भगवान से प्रार्थना करी, यूनिवर्स से प्रार्थना करी और अपनी प्राण शक्ति का प्रवाह अपने अंदर ही समाहित कर लिया। आपके साथ चीजें होने लगेंगी और ये बिल्कुल होती है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको कुछ दिन अटपटा लगे, परंतु आप प्रयास करते रहिए, धीरे 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 आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाए और बहुत अच्छे रिजल्ट। तो अभी स्टार्ट करते हैं फाइनली कि हमें होली वाले दिन क्या ऐसा उपाय करें जिससे हमें भगवान की कृपा मिले, हम अपनी सारी मनोरथ को पूरा करें, हमारी मनोकामना पूरी हो। ऐसा बोलना, मनोकामना पूरी नहीं हो, हमारी इच्छाएं पूरी हो, या जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, तो वो समस्या का निदान हो, उस समस्या से हम बाहर निकले। अगर कोई व्यक्ति कर्ज में है, तो उस व्यक्ति का कर्ज कैसे खत्म होगा? किसी व्यक्ति के रिलेशनशिप खराब है, तो वो अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकता है। किसी को जॉब नहीं मिल रही है, तो ये छोटा सा उपाय करेगा तो उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। मतलब हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज से परेशान है। या फिर ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको हेल्थ की प्रॉब्लम, प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिल पा रहा, उसके पास पैसा है और उसको सही ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, या फिर वो भटक रहा है, अज्ञानतावश वो भटक रहा है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, और समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। तो उस सिचुएशन पे ये जो होलिका दहन के दिन ये जो छोटा सा उपाय है, उसको करना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपको छोटी थोड़ी बहुत सामग्री लेनी है, ज्यादा सामग्री नहीं लेनी है। आपको सामग्री क्या क्या लेनी है, पहले सामग्री लिख लो।
फिर उपयोग कैसे करना है वो हम उसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको एक छोटा सा ब्लैक कलर का कपड़ा लेना है। छोटा सा ब्लैक कलर का कपड़ा लेना है। 8 पीस 8 पीस लौंग और 8 पीस काली मिर्च के दाने। 8 पीस लौंग, 8 पीस काली मिर्च के दाने। ठीक है। और थोड़ा सा जौ। जौ मतलब जो अनाज को बोते हैं वो जौ। इतना ही बस लेना है और कुछ नहीं करना। आपने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसमें 8 पीस लौंग डाले, 8 पीस काली मिर्च और थोड़ी सी जौ। लेने के बाद उसको आप कपड़े को बंद कर दोगे तो एक छोटी सी पोटली बन जाएगी। अब कच्चा धागा। कच्चा धागा मतलब समझ रहे हैं? एक धागा जो आता है कच्चा धागा, जो वट वृक्ष की पूजा करते हैं, आप लोगों को पता होगा जिनको वट वृक्ष की जो पूजा करते हैं और जो फेरे लगाते हैं धागे से, ऐसे राउंड राउंड वाला फेरे लगाते हैं, कच्चा धागा जिसको कॉटन का धागा बोलते हैं। ऐसे छुओगे तो वो तुरंत टूट जाता है। कच्चा धागा, टेरिकॉट का नहीं लेना। आपको कोई भी पंसारी की पूजा वाली दुकान में आप जाओगे 10 रुपए में मिल जाएगा। कच्चा धागा लेना, अपनी हाइट के बराबर नाप लेना, अपने अंगूठे पे लगाना और आपकी हाइट जितनी भी होगी उसके बराबर नाप लेना। कच्चा धागा। कच्चा धागा व्हाइट कलर का ही आता है। हाँ, कच्चा सूत भी बोलते हैं। सब लोग अपना अपना जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। कच्चा सूत, कच्चा धागा, वो लेना है। जो आपने पोटली बनाई है ना, आपने अपनी हाइट के बराबर नापा। अब आपको लगेगा कि सर पैर से हम ऐसे कैसे नापे, तो आपको एक लॉजिक बताता हूँ, बड़ी अच्छी चीज। आप ये उंगली और इस उंगली दोनों हाथ को ऐसे फैला लेना। जब आप ऐसे फैलाओगे आपका ये हाइट और ये हाइट बराबर हो, चेक कर लेना। लॉजिक बहुत अच्छा है। आप दोनों हाथों को ऐसे फैला लो और उस अपने हाथ को इतना फैला लो, अगर आपका हाइट है 5 5 फीट 10 इंच, तो आपके ये दोनों हाथ 5 फीट 10 इंच तक ही फैलेंगे। ये परमात्मा ने हमें अपने हाइट नापने का एक बहुत अच्छा टूल दिया है। ठीक है। और एक और टूल बताता हूँ। किसी को अपनी जींस का साइज पता नहीं है, जीन्स को ले अपने गले पे नाप ले, होल्ड करके। अगर बराबर आ रही है मतलब उसके कमर में हो जाएगी। ये भी एक टूल है, बड़ा शॉर्टकट है। वो आपको ना टेप लेने की जरूरत नहीं, इंची टेप लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जीन्स को ले, ऐसा फोल्ड कर ले, अपने गले से नाप ले आराम से एकदम। अगर वो यहाँ पे फिट आ रही है मतलब कमर में भी फिट आएगी। ये कितना अच्छा भगवान ने लॉजिक दिया है कि हमारी मेजरमेंट हमारी बॉडी में ही है और हम भाग रहे हैं। तो आपने अपनी हाइट के बराबर कच्चा धागा ले लिया। आप क्या करें, उसकी पोटली आपने बनाई। अब उस पोटली के ऊपर में उस कच्चे धागे से आपको बांधना, उस पोटली को सगुण में बांधना है। ठीक है। जैसे आपने कपड़ा ले लिया, उसके अंदर सारी सामग्री डाल दी, उसको उठा लीजिए। फिर कच्चे धागे से आपने उस पोटली को पूरा का पूरा धागे से बांधना है। और बांधते बांधते क्या बोलना है, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को होल्ड करना है कि हे मेरे दुर्भाग्य, आज मैं तुझे अपने जीवन से हटा रहा हूँ। हे मेरे दुर्भाग्य, आज मैं तुझे अपने जीवन से हटा रहा हूँ। हे मेरे दुर्भाग्य, आज मैं अपने जीवन से तुझे हटा रहा हूँ। और ऐसा बोलते हुए उस पोटली को अब बांध दे। छोटी सी पोटली बन जाएगी। अब हाथ में पकड़ के रखें। छोटी सी पोटली बन गई, हाथ में पकड़ के रखे। ये सारा कुछ सगुण में करना है और सूर्य स्वर में करना। सारा कुछ सगुण में करना है और सूर्य स्वर में करना है। चंद्र में मत करना, नहीं तो रिजल्ट आपको आपके फेवर में नहीं मिलेंगे। मिलेंगे 50% मिलेंगे, सूर्य में करेंगे तो आपको काफी अच्छे मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद पोटली बन गई। पोटली बनने के बाद लंबी गहरी सांस लें। सांस लेने के बाद में आप लंबी खुद ही करना है, किसी से करवाना नहीं है। लंबी गहरी सांस लें, सांस को होल्ड करें और अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार सगुण में उतारें और बोले कि मैं
अपने दुर्भाग्य को अपने जीवन से हटा रहा हूं। मैं अपने दुर्भाग्य को अपने जीवन से मिटा रहा हूं, या मैं अपने दुर्भाग्य को जीवन से हटा रहा हूं। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरा जो दुर्भाग्य है वो सारा दुर्भाग्य इस पोटली में आ रहा है। मेरा जो दुर्भाग्य है वो सारा का सारा दुर्भाग्य मेरे इस पोटली में आ रहा है। अब कोई व्यक्ति बीमार है तो वो क्या बोलेगा, मेरी जो बीमारी है वो सारी की सारी बीमारी इस पोटली में आ रही है। ठीक है। अब 3-4 तरीके से आप बोल सकते हो। ऐसे बच्चों जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मत टाइप करो। पहला, किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य है, उसका काम नहीं बन रहा है, दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, कर्ज में है, उसको लगता है कि मेरा भाग्य खराब है, तो वह क्या बोलेगा कि मेरा दुर्भाग्य इस पोटली में आ रहा है। दूसरा, कि कोई व्यक्ति बीमार है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते क्या बोलेगा कि मेरे शरीर में जो रोग है, व्याधि है, कष्ट है, वो सारा का सारा रोग व्याधि कष्ट इस पोटली में आ रहा है। या किसी के रिश्ते खराब हो रहे हैं तो मेरे रिश्ते में जो खराबी है वो सारी की सारी खराबी इस पोटली में आ रही है। इस तरीके से अब अपने हिसाब से देखो कि आपकी समस्या क्या है। उस समस्या के हिसाब से आपने एंटी क्लॉकवाइज 21 बार उतारा करना है। और जहां पर भी होलिका दहन हो रहा हो, जहां पर भी आपके घर के आसपास में कहीं भी होलिका दहन हो रहा होगा, अब ये बोलेंगे कि सर वहां पे डालेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। जब होलिका दहन हो जाए, जहाँ पे अंगार होंगे, थोड़े बहुत जल रहा होगा, तो वहां जाके बाद में डाल देना। जब वहां से सब चले जाए तो आप डाल देना, या होलिका दहन के समय डालना। और डालते डालते आपको यह बोलना है कि मैं अपने दुर्भाग्य को जलाकर भस्म कर रहा हूं, मैं अपने बीमारियों को जला के भस्म कर रहा हूँ। या फिर आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं तो आज से मेरे जीवन में जो भी नेगेटिव, जो भी नकारात्मक रिश्ते हैं, वो सारे के सारे रिश्तों को, नेगेटिव रिश्तों को जला के भस्म कर रहा हूं। और आप सगुण में बोलते हुए 11 बार उसको हाथ में रखे और बोले कि इस होलिका दहन के माध्यम से मैं अपने अपने दुर्भाग्य को जला के भस्म कर रहा हूँ। और वहीं पर उस पोटली को फेंक देना। ये ध्यान रखना कि वो जले, इधर उधर मत चले जाए। बहुत आग निकलती है तो वो आग में चले जाए और वो पूरा का पूरा जल जाए। उसके बाद आपका काम हो गया। आप यकीन मान के चलना, आप देखोगे कि इसको करने के बाद 24 से 48 घंटे में आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होना चालू हो जाएगी। क्योंकि होलिका दहन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मंत्र जप करना, होलिका, होली, दिवाली, अमावस्या, ग्रहण, ये बहुत पावरफुल दिन होते हैं इंडिया में। जब ग्रहण लगता है तो मंत्र जाप किया जाता है। मंत्र की सिद्धि जो होती है वो होलिका के दिन, होलिकाष्टक के दिन की जाती है। अमावस्या जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, दिवाली होती है, उस समय क्या होता है, उस समय मंत्र जाप किया जाता है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करना हो तो होली के दिन किया जाता है। तन मतलब तंत्र विद्या में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि तंत्र विद्या का जो प्रयोग करते हैं, जो लोगों का सदुपयोग करते हैं, मंत्र को सिद्धि जो करते हैं, वो इन दिनों किया जाता है। तो होली की रात्रि और दीपावली की रात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वो अमावस्या की रात होती है होली की, दिवाली वाली, और ये भी। तो इसमें अगर किसी को जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो वो बोल दे कि मुझे एक जॉब, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए सबसे अच्छा है कि मेरा दुर्भाग्य, मैं अपने दुर्भाग्य को जला के भस्म कर रहा हूँ। बस इतना करके देखना, आपको यकीन मान के चलना, 48 घंटे के अंदर में, होता है ना, होली जो है वो रंगों का त्योहार है। आपके जीवन में जो अंधकार है, जो अंधकार है वो कहीं ना कहीं रंग बिरंगा हो जाए। जो जीवन, ऐसा बोल सकते हैं, जो जीवन ब्लैक एंड व्हाइट है अभी, जिसके जीवन में दिक्कत है, या जिसके जीवन में काम नहीं बन रहा, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या हो गया, उसका जीवन जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। तो इस उपाय को करने के बाद उसके जीवन में रंगीन पल आना चालू हो जाएंगे। उसके जीवन में
खुशियां आना चालू हो जाएंगी। ये उपाय आपको लग रहा होगा कि बहुत सरल है, मतलब इतने से में क्या होगा, परंतु ये बहुत जबरदस्त उपाय है। इस उपाय को मैं मतलब जनरली ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को तो जो मैंने उपाय नहीं बोल सकते हैं, जो छोटा सा तरीका मैंने जो बताया वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। कई लोगों को मैंने इसके बारे में बताया और रिजल्ट लोगों ने लिए। बड़े से बड़े मतलब एस्ट्रोलॉजर जब काम नहीं कर पाते हैं, तो ये एक छोटा सा 5 रुपए का टुकड़ा कपड़े का, और कपड़ा पुराना नहीं होना चाहिए, ये याद रखें। ऐसा नहीं कि घर में कोई पुराना कपड़ा है तो आपने उसको पुराना हो इन द सेंस बिना यूज किया हुआ, ठीक है। अगर घर में ब्लैक कलर का कपड़ा है तो चलेगा, परंतु उसका यूज ना हो। और फिर जितनी भी सामग्री आप लोगे सब मार्केट से खरीद के लेके आना। ये नहीं कि घर में लौंग के डब्बे में डिब्बे से निकाल लिए 8 पीस लौंग, नहीं, आप 10 रुपए की खरीद के ले आओ, 5 रुपए की काली मिर्च खरीद के ले आओ, और 10 रुपए का आप क्या बोलते हैं जौ लेके आ जाओ। घर में जो रखा है उसको मत लेके आना, मार्केट से नया खरीद के लाना। क्यों? और कपड़ा अगर घर में नया ही ले आओ, क्या दिक्कत है, कितना ही होगा, 10 रुपए में इतना बड़ा टुकड़ा मिल जाएगा। 5-5 रुपए में आपका, समझ लो 50 रुपए में आपका काम हो गया। और धागा भी आपको कच्चा सूत जो है वो भी आपको 10-20 रुपए में मिल जाएगा। 50 रुपए की रेमेडी है और काम बहुत जबरदस्त है। ठीक है, लाखों का उपाय आपने करा होगा, दुनिया भर के स्टोन आपने पहने होंगे, कितनी भी दुनिया मतलब कह सकता हूँ कुछ भी किए होंगे। कई लोग तो महंगी महंगी अंगूठियां पहनते हैं, 2-2 3-3 लाख रुपए की अंगूठी पहनते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं पाता। ये 50 रुपए का उपाय काम कर देगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी चेतना को, जब आप अपने ज्ञान को, जब आप अपने एनर्जी को प्राण से, अपने सगुण से, अपनी चेत मतलब अपनी प्राण शक्ति से उसे खींच कर बाहर निकालते हो, तो ये काम करती है। अब ये काम कैसे करती है? इसमें आपका प्राण शरीर से जो नेगेटिव एनर्जी है उसको उतार के आप फेंक देते हो। तो जब आप प्राण शरीर से आप फेंक देते हो तो ऐसा होता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जब आप उस पोट किसी ने कहा है कि सर फिर से एक बार रिपीट कर दो, तो जहां होलिका दहन हो रहा होगा, जहां पर होलिका दहन हो रहा होगा वहां पर आपको जाना है और कहना है कि हे मेरे दुर्भाग्य, आज मैं तुझे जलाकर भस्म करता हूं। ऐसा बोल दो, सिंपल सा है कि मैं अपने दुर्भाग्य को जला के भस्म कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। हे मेरे दुर्भाग्य, आज मैं तुझे इस होलिका दहन में जलाकर भस्म कर रहा हूँ। ऐसा ठंडे वाले होलिका में मत जलाना, देख लेना कि वो जल रहा होगा। अब कई बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ तो नहीं जलती है, हमारे यहाँ तो दूर दूर तक नहीं जलती है, तब क्या करें? तो कुछ मत करो, खुद की लकड़ियां इकट्ठा कर लो, ठीक है, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लो अपने हिसाब से, जो भी आपको पूजा पाठ बने। अब ये नहीं बोलूंगा कि ये करो वो करो, जो आपकी इच्छा मन करे वैसी पूजा करो, बट घर से बाहर करना, घर के अंदर नहीं। ठीक है, जो आपको लगे आप दो चार थोड़ा सा लकड़ियों का ऐसा ढेर बना लो, और वहां पे आप जो पूजा पाठ करनी है, जो भोग वगैरह चढ़ाना है, जो भी आप जो भी करना है कर लो, और उसके बाद आग जला दो और फेंक दो वहां पे। वैसे जनरली आपके थोड़े दूर दराज में होंगे, हर गली मोहल्ले में लोग जलाते ही है, होलिका दहन होता ही है। या फिर एक दिन पहले आप अपने ना मोहल्ले में चक्कर काटो, कहाँ जल रही है, ठीक है, और आधे घंटे पहले से ही वहां जाके बैठ जाओ गाड़ी में कि अच्छा यहाँ जल रही है। बस हो गया काम, आपको खर्च भी नहीं करना, दिमाग लगा लो थोड़ा, बुद्धि। अपने अपने 1-1.5 किलोमीटर एरिया में घूम लो कि किस जगह में शाम के समय में 5 बजे 6 बजे आप निकल जाओ, 5 बजे 6 बजे नहीं, 3-4 बजे निकल जाओ, गाड़ी लेके गोल गोल घूम लो, आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ बड़ा होलिका दहन होने वाला है। बस हो गया काम आपका, इंतजार करते रहो, उसके बाद फिर आप वहां जाके उसको डाल दो, हो गया आपका काम बढ़िया। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाला, अब जो बाहर है, जो विदेश में है, वो नहीं कर पाएंगे तो फिर कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, फिर थोड़ा सा पेट्रोल ले लेना और माचिस मार देना घर के बाहर। वो घर के बाहर वो भी नहीं कर सकते, तो पेनल्टी ठुक जाएगी कि आप ये क्या कर रहे हो। तो उनके लिए थोड़ा सा ये हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना, देखो,
आग जो होती है वो नेगेटिव एनर्जी को जला के भस्म कर देती, इसलिए हवन का प्रावधान होता है। किसी भी चीज को, कोई भी नेगेटिविटी है तो उसको हम जला देते हैं, तो वो जला के भस्म कर देती है और उसके बदले में हमें मिलती क्या है? राख मिलती है। और राख को आप पानी में डाल दोगे तो वो मेल्ट हो जाता है, तो वो अस्तित्व ही खत्म हो गया, उस चीज का अस्तित्व ही खत्म हो गया। पानी में प्रवाह नहीं कर सकते, उसको जमीन में नहीं दबा सकते, क्योंकि वो होगा नहीं। आग ही इज बेस्ट। ठीक है, तो ये सभी को, मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया हो। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं सर सगुन क्या है? तो सगुन के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप मेरी कुछ पुरानी वीडियोस होंगी, यूट्यूब में जाना, वास्तु विकास तिवारी टाइप करना, वहाँ पे स्वर विज्ञान की प्लेलिस्ट की वीडियोस होंगी, वहां से देख लेना, आपको सगुन के बारे में पता चल जाएगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, अपने जीवन में कोई चमत्कार करना है तो लोगों को जितना ज्यादा हो सके स्वर विज्ञान के बारे में लोगों को बताना चालू करें। स्वर विज्ञान, आप, मेरा मेरा एक मकसद है, मेरा एक टारगेट है कि एक एक व्यक्ति के घर में, हर व्यक्ति के घर में कम से कम एक व्यक्ति को तो स्वर विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। अगर फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो उस 4 में से किसी एक को भी अगर स्वर विज्ञान के बारे में पता चल गया ना, तो वो चारों को बैलेंस कर लेगा। खुद को तो करेगा ही करेगा, साथ साथ वो अपने पूरे परिवार को भी बैलेंस करेगा। और जब वह व्यक्ति धीरे धीरे सक्षम होने लगेगा, लोग उसको पसंद करने लगेंगे, तो लोग उसको पूछेंगे कि तुम ऐसा क्या करते हो, तो फिर आप उसको बता सकते हो कि भाई हम तो स्वर विज्ञान फॉलो करते हैं, तो वह भी क्या करेगा? फॉलो करेगा। ऐसा बोलते हैं कि घर में अगर कोई एक सदस्य भी अगर मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, और ध्यान करते करते वो अपनी एनर्जी को अपने घर में भेजता है, तो उसके घर के सभी सदस्य जो हैं वो स्वस्थ रहते हैं और अच्छे रहते हैं। तो उसी प्रकार अगर आप लोगों के घर में भी आप लोग फॉलो करो, बच्चों, आपसे छोटे बच्चे हैं अगर वो आपकी बातों को मानते हैं तो बच्चों को फॉलो कराओ, फिर वो धीरे धीरे देखना कितना अच्छा लगेगा। और जितना ज्यादा हो सके लोगों को कोशिश करो शेयर करने की। कुछ लोग बहुत कंजूसी करते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं, उनको वीडियो अच्छा लगा, ज्ञान मिला, हटा दिए। हम क्यों बताए किसी को? आपने इस ज्ञान को रोक दिया, नहीं करना, आप बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, अब आप देख लो हमारे पास कितने पहले कम लोग आते थे, अब बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, और रिजल्ट मिल रहे हैं लोगों को, इसलिए बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी आप लोगों के थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर अब ले लेता हूँ, क्योंकि उस समय क्वेश्चन आंसर का पार्ट नहीं हो पाया था, तो अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। मैंने कहा था ना कि आज क्लास थोड़ा लंबी खींचेंगे। तो आज की रेमेडी अच्छी लगी आप लोगों को? ओके, कोई बोल नहीं पाएगा क्योंकि मैं यहाँ से किसी को परमिशन ही नहीं दिया हूँ। चलिए, जी सर, बहुत ही सर बहुत अच्छी है रेमेडी, बहुत अच्छी है सर, काफी अमेजिंग सर, अमेजिंग। शिवरात्रि वाली बहुत रेमेडी, बहुत शिवरात्रि easy है। वाली रेमेडी जितनी पॉजिटिविटी में, जितनी पॉजिटिविटी वेरी ये भी इफेक्टिव सर, शिवरात्रि सर, बहुत अच्छा लगा। और ये काफी इजी भी है सर, शिवरात्रि से ज्यादा। सर ये अपनी इजी है ये और किसी को रिजल्ट दे भी भी। सकते हैं जलाने के लिए दूसरे को। नहीं नहीं नहीं, आपका दुर्भाग्य, आप किसी दूसरे को क्यों दोगे? सर जैसे सर बच्चे घर नहीं जाते में वहां पर। सर इसका एक मिनट, एक मिनट, इन्होंने एक अच्छा वो प्रश्न पूछा है। जो आप पोटली उतारोगे वो आप किसी को नहीं दोगे, आप अपने तक ही सीमित रखोगे, ना अपने बच्चे को, ना किसी दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि फिर यहाँ पे आपने क्या किया, आपने अपने दुर्भाग्य को उतारा और आप किसी को पकड़ा दोगे, तो बेचारा वो भी परेशान हो जाएगा। तो खुद के लिए करना है, ये नहीं कि सर मैं तो घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी तो मैं क्या अपने बच्चे को दे दूं, मेरा बच्चा वहां जाके डाल देगा। बिल्कुल नहीं करना। अगर कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो बिल्कुल नहीं कि बच्चे को दे दिए, जा बेटा वहां डाल के आ जा, नहीं, खुद जाना है। खुद, जैसे भूख लगती खुद खाना खाते हैं ना, तो वैसे ही खुद ही जाना है। सर यदि परिवार का कोई मेंबर ही बीमार हो तो